ओम शांति। आज 24 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको याद दिलाया कि जब तुम बच्चे बाबा को याद करते हो, याद में मुख्य मेहनत है देही अभिमानी बनने की, देह भान को तोड़ने की। चलते फिरते भी प्रैक्टिस करो, मैं देह नहीं, देह को चलाने वाली शुद्ध आत्मा हूं, ताकि देह भान समाप्त हो जाए, देही अभिमानी बन जाए। जैसे बच्चे स्कूल में स्टडी करते हैं, झुंड में होते हैं, फिर वो एकांत में भी पढ़ते हैं। आपको भी एकांत में ये स्टडी जरूर करनी है। शांत रहकर बाबा को याद करना है। एकांत में आप श्रेष्ठ चिंतन करके अपनी मन बुद्धि को बाबा पे एकाग्र करें। ये गुप्त मेहनत हर एक को करनी है। ये ज्ञान शीतल बनाता है, जिससे काम क्रोध की आग समाप्त हो जाती है। ये बेहद का ड्रामा है, इसमें हर एक का पार्ट अपना अपना है। हर एक का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बाबा बताते, जो कुछ है उसको ट्रांसफर कर दो। सब कुछ बाबा आपका है, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका है। जो बच्चे अपना सब कुछ बाबा के पास ट्रांसफर करते हैं, तन मन धन सफल करते हैं, 21 जन्मों के लिए उनका जमा हो जाता है। सुनते हैं बाबा की मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वो आग खत्म नहीं होती। ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वो आग खत्म नहीं होती। कृष्ण याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? बाप की याद में बैठते समय देह भी याद ना आए। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो, यही मेहनत है। इसमें विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। भक्ति माना ही देह की याद। आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, अब बाबा को याद करो, देह भान छोड़ देना है। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, याद के लिए एकांत बहुत जरूरी है। जितना तुम एकांत व शांत में बाबा की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते हो। स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं, इसमें भी एकांत चाहिए। घूमने जाते हो तो उसमें याद की यात्रा मुख्य है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य आने से तुम देह अभिमानी बनते हो। पहला शत्रु है देह अभिमान। बाबा को याद करने के बदले देह को याद कर लेते हैं। इसको देह का अहंकार कहते हैं। यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता आत्म अभिमानी बनो। इसमें मेहनत लगती है। अब भक्ति तो छूटी, भक्ति होती ही है शरीर के साथ। तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता। दर्शन करना है, ये करना है, शरीर को जाना पड़े। यहाँ तुम्हें यही चिंतन करना है, हम आत्मा हैं, हमें परम पिता परमात्मा को याद करना है। हम आत्मा हैं, हमें परम पिता परमात्मा को याद करना है। बस जितना याद करेंगे पाप कट जाएंगे। भक्ति में कभी पाप नहीं कटते। कोई बूढ़े आदि होते तो अंदर में ये वहम होता कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। डर के कारण भी कुछ लोग भक्ति करते हैं कि हम नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, नास्तिक बन जाएंगे। भक्ति की जैसे कि आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता। इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, मेहनत करते हैं। समझो बद्रीनाथ गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या झट भावना बन जाती। फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद बुद्धि में नहीं रहती। आगे तो पैदल जाते थे,
बाबा कहते मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ, बाकी मैं इससे मिलता नहीं हूँ। मेरे बगैर वर्षा थोड़ा ही मिलेगा, वर्षा तो तुमको मेरे से मिलना है। ये तो सब देहधारी हैं, वर्षा एक ही बाप रचता से मिलता, बाकी जो भी है जड़ अथवा चेतन वो सारी है रचना। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके। पतित पावन एक ही बाप है, पतित पावन एक ही बाप है। कुमारियों को तो संग दोष से बहुत बचना है। बाबा कहते इस पतित बने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते आए हो। अब सब है पतित, तुम्हें पावन बनना है। निराकार बाप आकर तुम्हें पढ़ाते, ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं। सबकी बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहनी चाहिए। शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनकी क्या खातिरी करेंगे। तुम शिव बाबा के लिए अंगूर आम ले आते हो। शिव बाबा कहते मैं तो अभोगता हूं, तुम बच्चों के लिए ही सब कुछ है। भक्तों ने भोग बनाया, भोग लगाया, बांट कर खाया, मैं थोड़ा ही खाता हूं। बाबा कहते मैं तो आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाने के लिए। पावन बनकर तुम इतना ऊंच पद पाएंगे। मेरा धंधा ये है। कहते शिव भगवानुवाच, ब्रह्मा भगवानुवाच तो कहते नहीं, ब्रह्मावाच भी नहीं कहते। भले ये भी मुरली चलाते हैं, परंतु हमेशा समझो शिव बाबा चलाते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा मुरली सुनाते हैं। भले बीच में ब्रह्मा बाबा भी शेयरिंग करते हैं, लेकिन हमेशा बुद्धि में निराकार शिव बाबा याद रहे कि वो इस साकार माध्यम के द्वारा मुझे पढ़ाने आते हैं। किसी बच्चे को अच्छा तीर लगाना होगा तो खुद प्रवेश कर लेंगे। ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता। साइंस में भी कितनी पावर है, बॉम्ब शादी का कितना धमाका होता, तुम कितने साइलेंस में रहते हो। साइंस पर साइलेंस विजय पाती है। तुम इस सृष्टि को पावन बनाते हो, पहले अपने को पावन बनाना है। ड्रामानुसार पावन भी बनना ही है, इसलिए विनाश भी नूंदा हुआ है। ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना चाहिए। अभी तुम्हें जाना है शांति धाम। बाबा कहते तुम्हारा घर है, घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना। मूल वतन अपने घर जाना है तो खुशी से जाना चाहिए। इसमें देय अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है। इस याद की यात्रा पर बाबा बहुत जोर देते हैं, इसमें मेहनत है। बाप पूछते हैं चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठ के याद करना सहज है। चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठ के याद करना सहज है। भक्ति में कितनी माला फेरते हैं, राम राम जपते रहते, फायदा कुछ भी नहीं। बाबा तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बताते हैं। भोजन बनाओ, कुछ भी करो, बाप को याद करो। भक्ति में श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते हैं, मुंह को पट्टी बांध देते, जरा भी आवाज ना हो, वह भक्ति मार्ग। तुम्हें तो बाबा को याद करना है। वो लोग इतना भोग लगाते, फिर वो कोई खाते थोड़े ही हैं। पंडे लोगों के कुटुंब होते, वो खाते हैं। तुम यह जानते हो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। भक्ति में थोड़ा ये समझते हैं कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। भले शिव पुराण बनाया, परंतु उसमें शिव पार्वती, शिव शंकर सब मिला दिया। वो पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। भारतवासियों का है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। क्रिश्चियन का बाइबल एक होता। देवी देवता धर्म का शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। उसमें नॉलेज है, नॉलेज ही पढ़ी जाती। तुम्हें नॉलेज पढ़नी है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है उसमें तुम्हारा कोई काम ही नहीं। हम हैं योग बल वाले, फिर बाहुबल वालों की कहानियां क्यों सुने। तुम्हारी वास्तव में लड़ाई है नहीं। तुम योग बल से 5 विकारों पर विजय पाते हो। तुम योग बल से 5 विकारों पे विजय पाते हो। तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। वो तो मनुष्य मनुष्य से लड़ाई करते, तुम विकारों से लड़ाई लड़ते हो। ये बातें सन्यासी आदि समझा ना सके। तुम्हें कोई ड्रिल आदि भी नहीं सिखाई जाती। तुम्हारी ड्रिल है ही एक, तुम्हारा है योग बल। याद के बल से 5 विकारों पे जीत पाते हो। याद में वो शक्ति है कि आप 5 विकारों पर जीत पाते हो। ये 5 विकार दुश्मन है, उसमें भी नंबर 1 है देह अभिमान। बाबा कहते तुम तो आत्मा हो, तुम आत्मा आती हो,
आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूँ, मैं कोई गर्भ में थोड़ा ही आता हूँ। सत्युग में तुम गर्भ महल में रहते हो, फिर रावण राज्य में गर्भ जेल में जाते हो। मैं तो प्रवेश करता हूँ, इसको दिव्य जन्म कहा जाता। ड्रामानुसार मुझे इसमें आना पड़ता। इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ क्योंकि मेरा बना। ब्रह्मा बाबा का नाम ब्रह्मा शिव बाबा ने दिया। नाम तो पहले दादा लेखराज था। निराकार शिव ने ब्रह्मा तन का आधार लिया और उनको नाम दिया ब्रह्मा। एडॉप्ट होते हैं तो नाम कितने अच्छे अच्छे रखते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे। लिस्ट बड़ी वंडरफुल आई थी संदेशी के द्वारा। बाबा को सब नाम थोड़े याद है, नाम से तो कोई काम नहीं, शरीर पे नाम रखा जाता। शुरू में आदि रत्नों का बाबा ने नाम परिवर्तन किया। बड़े दादी जी, उनका नाम पहले रामा था, बाबा ने नाम दिया प्रकाशमणि। चंद्रमणि दादी जी का नाम पहले मोती था, बाबा ने अलौकिक नाम दिया चंद्रमणि। गुलजार दादी जी का नाम शोभा था। बाबा ने कहा शुरू शुरू में कितने सारे नाम की लिस्ट बाबा ने भेजी। अब बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, बस तुम जानते हो पूज्य देवता बनते हैं, फिर राज्य करेंगे, फिर भक्ति में हमारे ही चित्र बनाएंगे। देवियों के बहुत चित्र बनाते हैं, आत्माओं की भी पूजा होती, मिट्टी के सालिग्राम बनाते, रात को तोड़ डालते, देवियों को भी सजाकर पूजा कर फिर समुद्र में डाल देते हैं। बाबा कहते मेरा भी रूप बनाकर खिला पिलाकर फिर मुझे कह देते हैं कि ठिक्कर पित्तर में है। सबसे दुर्दशा तो मेरी करते हैं। तुम कितने गरीब बन गए। गरीब ही फिर ऊंच पद पाते हैं, साहूकार मुश्किल उठाते। बाबा भी साहूकारों से इतना लेके क्या करेंगे। यहाँ तो बच्चों की बूंद बूंद से ये मकान बनाते हैं। सब बच्चे मिलकर सहयोग देते हैं ईश्वरीय कार्य में। हर एक क्या कहता है कि मेरी भी एक ईंट लगा देना, तो गरीब बच्चे ही एक एक ईंट के सहयोग से बाबा का घर बनाते हैं। बूंद बूंद से सागर भरता है। कहते हैं बाबा हमारी एक ईंट लगा दो, समझते हैं रिटर्न में हमें सोने चांदी के महल मिलेंगे। वहां तो सोना ढेर रहता है, सोने की ईंटें होंगी तभी तो मकान बनेंगे। तो बाबा कहते बहुत प्यार से मीठे मीठे बच्चे मुझे याद करो। अब नाटक पूरा होता है। बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बताते हैं। मीठे बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ है ट्रांसफर कर दो, यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं। यहाँ जो ट्रांसफर करेंगे वो नई दुनिया में तुम्हें 100 गुना होकर मिलेगा। यहाँ जो ट्रांसफर करेंगे नई दुनिया में 100 गुना होकर मिलेगा। बाबा कुछ मांगते नहीं, वो तो दाता है। ये युक्ति बताई जाती, यहाँ सब मिट्टी में मिल जाना है, कुछ ट्रांसफर कर देंगे तो तुम्हें नई दुनिया में मिलेगा। इस पुरानी दुनिया के विनाश का समय है, ये कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, इसमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिले। हर घर में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, गीता पाठशाला खोलो, जहां पर सब बैठ के बाबा के महावाक्य सुन सके, 1 घंटा क्लास हो सके। ऐसे बाबा कहते आत्माओं को हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिल जाए, यही बात मुख्य है। अच्छा, इसके साथ साथ रात्रि क्लास है और ये रात्रि क्लास 12 मार्च 1968 की है। इस समय तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके ऊंच पद पा लेती हो। यज्ञ में मदद आदि माताएं बहुत करती हैं, पुरुष बहुत थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं। माताओं को वारिस बने का नशा नहीं रहता, वो बीज बोती रहती हैं, अपना जीवन बनाती रहती हैं। तुम्हारा ज्ञान है यथार्थ, बाकी है भक्ति। रूहानी बाप आकर ज्ञान देते, बाप को समझे तो बाप से वर्षा जरूर ले। तुम्हें बाबा पुरुषार्थ कराते, समझाते रहते हैं, टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा जानते कोई अच्छे पुरुषार्थी हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड। बाबा से पूछे तो बाबा झट बता दे तुम फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो। इसको ज्ञान नहीं देते हो तो थर्ड क्लास ठहरे, सबूत नहीं देते तो बाबा जरूर कहेंगे ना। भगवान आकर जो ज्ञान सिखाते हैं वो प्रायलोप हो जाता, ये किसी को पता नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार
ये भक्ति मार्ग की हैं, इनमें कोई मुझे प्राप्त कर नहीं सकता, सत्युग में कोई जा नहीं सकता। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, कल्प पहले मिसल जितना जिसने पुरुषार्थ किया उतना ही करते हैं। 5-4 वर्ष पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया उतना करते हैं। बाबा समझ सकते हैं अपना कल्याण कौन कर रहे हैं। बाबा तो कहेंगे रोज लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठो, बाबा आपके श्रीमत पर ये वर्षा हम जरूर लेंगे। आप सामान बनाने की सर्विस का शौक जरूर चाहिए। सेंटर्स वालों को भी लिखता हूं, इतने वर्ष पढ़े हो, किसको पढ़ा नहीं सकते हो तो बाकी क्या पढ़े हो। जो पढ़े हो दूसरों को भी समझाओ, नहीं पढ़ा सकते तो क्या पद पाएंगे। बच्चों की उन्नति तो करनी है ना। बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। बच्चों को उन्नति करनी है, सर्विस के ख्यालात चलते रहे। तुम वानप्रस्थी हो, वानप्रस्थियों के भी आश्रम होते हैं, वानप्रस्थियों के पास जाना चाहिए। जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है, बाबा कहते हैं उनके पास भी जाना चाहिए। मरने से पहले लक्ष्य तो बता दो। वाणी से परे तुम्हारी आत्मा जाएगी, कैसे जाएगी। पतितात्मा तो जा ना सके। भगवान वाच माम एकम याद करो तो तुम वानप्रस्थ में चले जाएंगे। बनारस में भी सर्विस ढेर है। बहुत साधु लोग काशीवास के लिए जाते हैं, सारा दिन वहां रहते हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा, तुम्हारे अंदर सदा खुशी की ताली बजती रहनी चाहिए। स्टूडेंट हो ना, सर्विस भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। बाबा को याद करना है, वर्षा लेना है। हम सब शिव बाबा के पास जाते हैं, ये मन मना भाव है। ये चिंतन होना कि हम बाबा के साथ घर जाएंगे, ये मन मना भाव है। परंतु बहुतों को याद रहती नहीं, झरमुई जंगमुई करते रहते हैं, मतलब व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। मूल बात है बाप को याद करने की, याद ही खुशी में लाएगी। सब चाहते हैं विश्व में शांति हो। बाबा भी कहते हैं इन्हें समझाओ, विश्व में शांति फिर से स्थापन हो रही है। इससे बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को जास्ती महत्व देते। बोलो ये दुनिया स्थापन हो रही है जहां सुख शांति पवित्रता सब थी। सब चाहते विश्व में शांति हो। प्राइज भी बहुतों को मिलती है। वर्ल्ड में पीस स्थापन करने वाला तो मालिक होगा ना। इनके राज्य में विश्व में शांति थी, एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म था। बाकी सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। ऐसी दुनिया किसने स्थापन की? पीस किसने स्थापन की? शांति किसने स्थापित की? फॉरेनर्स भी समझेंगे ये पैराडाइज था, इनका राज्य था। वर्ल्ड में पीस स्थापन हो रही है। बाबा ने समझाया था प्रभात फेरी में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र निकालो जो सबके कानों में आवाज पड़े, ये राज्य स्थापन हो रहा है। उन दिनों नया नया ट्रांसलाइट का बना था श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र। बाबा कहते प्रभात फेरी में भी लेके जाओ ताकि सबको लक्ष्य का पता चले। परमात्मा ऐसी दुनिया बना रहे हैं। नरक का विनाश सामने खड़ा है, ये तो जानते हैं। ड्रामानुसार शायद देरी है, बड़ों बड़ों की तकदीर में अभी नहीं है। फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते। ड्रामानुसार सर्विस चल रही है, ड्रामानुसार बाबा की सेवा चल रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। कभी पतितों के संग में नहीं जाना। साइलेंस बल से सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। ड्रामा को अच्छी रीति समझ के हर्षित रहना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। संग दोष से अपना बहुत बहुत संभाल करनी है। कभी पतितों के संग में नहीं आना। साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। ड्रामा को अच्छी रीति समझकर हर्षित रहना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। वरदान है बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव।
भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते। वह सहज योगी बन जाते हैं। इसे कभी दिल शिकस्त नहीं बनो, सदा दिल तख्त नशीन बनो। दिल शिकस्त नहीं होना, दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो। अहम भाव वहम भाव को समाप्त करो। रहम भाव धारण करो, अहम भाव वहम भाव समाप्त कर दो। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते। वह सहज योगी बन जाते। इसलिए कभी दिल शिकस्त नहीं बनो, सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो। अहम भाव वहम भाव को समाप्त करो। स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। संसार कब बदलेगा ये इंतजार मत करो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं। उन्हें सभ्यता की देवी कहते हैं। जिनमें प्योरिटी की पर्सनैलिटी है, रॉयल आत्माएं हैं, उन्हें सभ्यता की देवी कहते हैं। उनमें क्रोध विकार की इम्प्योरिटी भी नहीं हो सकती। क्रोध का सूक्ष्म रूप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा अगर अंदर है तो वो भी अग्नि है जो अंदर ही अंदर जलाती है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा अगर ये अंदर है तो ये अग्नि जलाती है। बाहर से लाल पीला नहीं होता लेकिन अंदर काला हो जाता है। ऐसी आत्मा अंदर ही अंदर और काली हो जाती है। तो अब इस कालेपन को समाप्त कर सच्चे और साफ बनो। इस कालेपन के नुकसान को समझते हुए अंदर के कालेपन को समाप्त करो। जो कोई क्रोध करता है तो दिखाई देता है कि लाल पीला हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर अगर किसी के मन में ईर्ष्या, द्वेष और घृणा है तो आत्मा और काली हो जाती है। और ये भी क्रोध का ही रूप है। आज हम सब ये व्रत लेंगे, हर कार्य बहुत शांत स्थिति में करना है और अपने को याद दिलाते रहना है, मुझे स्वयं परिवर्तन करना है। मैं स्व परिवर्तक आत्मा हूं। जिस घड़ी हम स्वयं को बदलते हैं वो परिवर्तन की घड़ी बहुत शुभ होती है। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं। मैं स्वयं परिवर्तक आत्मा हूं। मैंने स्वयं को परिवर्तन करने का शुभ संकल्प किया है। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। भगवान मुझे पढ़ाते हैं, हर बात सिखाते हैं। आज अपने सूक्ष्म क्रोध को भी पहचान कर वहां कर देंगे। मैं स्वयं परिवर्तक आत्मा हूं। परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं। शीतलता की शक्ति से क्रोध समाप्त हो रहा है। सूक्ष्म घृणा, ईर्ष्या सब समाप्त। अपने में इतनी लाइट और माइट भरे, क्रोध का अंश और वंश ना रहे। मैं स्वयं परिवर्तक आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।